Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. It's Maisie, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो होने वाली है जी बहुत एक्साइटिंग क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ और अभी मैंने मंगवाई है जी पराठा किंग से पानी पूरी। चलो मैंने कहा जाते जाते एक बार पानी पूरी खा ली जाए क्योंकि मैं वहाँ जाके और कुछ मिस करूँ ना करूँ, ये पानी पूरी ज़रूर मिस करूँगी। ये खाने के बाद मैंने फटाफट से तैयार हो जाना है क्योंकि आज मेरी लेट नाइट की फ़्लाइट है और आज की रात मैं सो नहीं पाऊँगी क्योंकि 2:45 की मेरी फ़्लाइट है और वहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहुँचूँगी। अब तक मेरी जितनी भी फ़्लाइट्स रही हैं वो बस डे टाइम में थी। नाउ लेट्स सी नाइट टाइम में क्या होता है। सो फाइनली गाइस, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और मेरे पास हमेशा की तरह इस बार भी लगेज बहुत ज़्यादा है। 2 बैग पीछे डिग्गी में रखे, एक बड़ा आगे रखा है, हैंड कैरी अलग से है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो डर लग रहा है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। थोड़ा सा भी लगेज ज़्यादा हो तो वो इतना चार्ज बताते हैं जितने में टिकट आ जाए। सो लेट्स सी। ये रहा जी एयरपोर्ट पे एंटर होने का मंज़र। जब आओ जाओ इतना रश होता है, इतना रश होता है। कभी मैंने इस जगह को खाली नहीं देखा, मतलब इतने लोग ट्रैवल करते हैं। आज मुझे घर जाने की खुशी भी है और थोड़ी बहुत उदास भी हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे नाना अबू की डेथ हुई है और आज मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि जब वो ज़िंदा थे तो वो मुझे कहीं भी अकेला नहीं जाने देते थे। हमेशा मुझे सी ऑफ करने भी खुद आते थे और मुझे लेने भी खुद आते थे। लेकिन आज मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि जब मैं पाकिस्तान लैंड करूँगी तो वहाँ पे वो मुझे लेने नहीं आए हुए होंगे। अभी तो बस उनकी डेथ को सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, लेकिन अगर 30 इयर्स भी हो जाए ना, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनको भूल पाऊँगी क्योंकि उनके बहुत एहसान भी हैं मेरे पे। अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रही एयरपोर्ट के बाद जब मैं घर जाऊँगी और जब उनका रूम खाली होगा तो पता नहीं वो मैं किस तरह बर्दाश्त कर पाऊँगी। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और मैंने जाना है टर्मिनल 1 पे। यहाँ से ट्रॉली लेके मैंने अपना लगेज ले लिया और टैक्सी वाले को बोला बाय बाय। उसके बाद जी हम हो गए हैं एंटर। ये है जी एरिया 3, हम जाएंगे एरिया 1 में। अभी चलते हैं और चल के देखते हैं कि बोर्डिंग किस टाइम होगी क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई हो। एयरपोर्ट पे इतना रश था जिसकी कोई हद नहीं है। और इसके साथ एक बैड न्यूज़ भी है, वो ये कि हमारी फ़्लाइट हो चुकी है डिले, वो भी पूरा एक। और जो हमारी फ़्लाइट 2:45 पे फ्लाई होनी थी वो अब 3:30 टू 3:45 पे चलेगी और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और बोर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी 12:30 पे। सो मैं वहाँ से निकल आई क्योंकि लाइन में ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। एंड लुक एट दिस अमेजिंग Balenciaga SSS मॉडल and my Q2 Louis Vuitton bag. Look how classy it is. I love it. आजकल ये मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है और साथ में ये शूज़ भी। इसके साथ मैंने डाली थी हर्मिस की सॉक्स। जैसे आपको सॉक्स का लोगो नज़र आ रहा होगा हर्मिस का, पता नहीं क्यों मैं हर्मिस की आजकल फ़ैन हुई हूँ। ये है जी एरिया 6। अभी टाइम हो गया जी 12 o'clock का और हम यहाँ से जा रहे हैं टर्मिनल 1 की तरफ क्योंकि जल्दी से बोर्डिंग हो और उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। फिर हम चलेंगे, कुछ डिनर करेंगे। जब तक बोर्डिंग नहीं होगी और इन बैग से जान नहीं छूटेगी तब तक यहाँ पे मैं फ्रीली नहीं घूम सकूँगी। मैंने सोचा था हमारी बोर्डिंग जल्दी हो जाएगी और उसके बाद मैं फ्रीली घूमूँगी, एक फिट सा व्लॉग बनाऊँगी, बट आज लग नहीं रहा कि कुछ इस तरह से हो। यहाँ पे हर किसी के हाथ में कैमरे हैं और सब यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्लिप्स बना रहे हैं। लेकिन इन इतने ज़्यादा बैग से मेरी जान छूटे तब ना। हर दफ़ा मैं सोचती हूँ कि इस बार मैं एक ही बैग लेके जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं इतना सामान लेके जाती हूँ जिस पे बाद में मुझे खुद भी गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने इतने बैग क्यों पैक किए थे। बट क्या करूँ, मजबूरी है। और आज मैं 100% श्योर हूँ कि ये ओवर वेट है मेरा लगेज। अब देखते हैं जी बोर्डिंग पे क्या होता है मेरे साथ। अब अल्लाह करे बोर्डिंग शुरू हो ही गई हो ताकि हमारी जान छूटे इस लगेज से। फिर हम चलेंगे ड्यूटी फ्री, जहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट ब्रांड्स। हर्मेस का मेकअप देखेंगे, शैनेल का देखेंगे। आजकल मैं
थोड़ा मेकअप लवर बनी हुई हूँ, हालांकि मैं हूँ नहीं, ना ही मैं करती हूँ। आय हाय एरिया वन, अब आ भी जा। चल चल के तो मेरे पैर दुख गए हैं, और ये मेरी ट्रिपल एस शूज़ दिखने में जितनी आपको खूबसूरत लग रही है ना, ये उतना ही थका देने वाली है। मत मारी गई थी मेरी जो मैंने ये डाले थे, क्योंकि इनसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। इनकी लुक्स नो डाउट बहुत ज़्यादा औसम है, मज़े की है, बट ये बहुत ज़्यादा वेटेड है। अब जी ये बंदा ठहरा है जो सबको वापस भेज रहा है, जाओ लाइन में ठहरो, लाइन में ठहरो। लेकिन हम कहाँ लाइन में ठहरने वाले, मैं लाइन में बिल्कुल भी नहीं ठहरी। उसके बाद मुझे उसने बोला आप जाओ और जाके उधर बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए लाइन में ठहरने से बेहतर है कि आप अपना हैंड कैरी लेके यहाँ पे बैठ जाएं। बाकी मेरा लगेज उधर ही था। सो फाइनली यहाँ पे हो रही है जी मेरी बोर्डिंग, और जैसा कि मैंने बोला था मेरा वेट ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे हो रहा है जी वेट, और मैं हैरान हूँ कि मेरे बड़े बैग और छोटे बैग में बस 1 kg का फ़र्क है, और ये दोनों ओवरवेटेड हैं। थैंक्स टू हिम, ये बंदा बहुत नाइस था, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं था, इसने बिल्कुल इरिटेट नहीं किया, और बस चुपचाप मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। सो यहाँ से हम लेंगे बोर्डिंग पास और फिर हम जाएंगे ड्यूटी फ्री की तरफ। आई एम एक्साइटेड। ये रहा जी हमारा बोर्डिंग पास। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है जी 2:45 का, बट फ़्लाइट होगी 3:45 पे। अभी 1:30 का टाइम हो रहा है, तो अभी हमारे पास टाइम है। हम डिनर भी करेंगे, उसके बाद थोड़ा घूमेंगे भी, थोड़ा कॉस्मेटिक भी चेक करेंगे, और कुछ परफ्यूम कलेक्शन भी देखेंगे। दुबई एयरपोर्ट वालों ने तो भाई कोई अन्नी मचाई हुई थी। उफ, इतना बुरा रेट दे रहे थे। मैंने वहाँ से पूछा अंसार एक्सचेंज से, या पता नहीं कौन सी एक्सचेंज थी, अभी मुझे नाम नहीं है याद, में भी अंसार थी या जो भी थी। 182 पिक किया। मैंने बोला अगर चेंज करना है तो कितने में होगा, तो मुझे बोलती 61, हालांकि रेट चल रहा है 78 का। मुझे इतना गुस्सा आया, ये क्या बात हुई, इतना बुरा रेट। अब जी हम बैठ गए मेट्रो पे, और मेट्रो में छोड़ेगी ड्यूटी फ्री पे। यहाँ जी सब मुसाफिर बैठे हुए थे इकनॉमी में सफ़र करने वाले। सोन हम भी बिज़नेस क्लास में सफ़र करेंगे। जितना मैं आज थकी हूँ ना, मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट मैं बिज़नेस क्लास में ही सफ़र करूँगी। भाई मेरे से नहीं होता ये सब कुछ। इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो जल्द हम भी बिज़नेस क्लास का सफ़र करेंगे। और मैं बार बार अपने शूज़ दिखा रही हूँ बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद देम, आई लव देम। हर वो चीज़ जो मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ वो मेरा लव होता है, और दूसरी बार उसको पहनने का मेरा दिल नहीं करता। सो गाइज़, यहाँ से अब हम जाएंगे नीचे, और फिर स्टार्ट हो जाएगा ड्यूटी फ्री। और यहाँ पे घूमने में मज़ा भी आता है। लास्ट टाइम मैंने गुच्ची की आउटलेट से लिया था गुच्ची इंटेंस सूट, और वो बहुत अमेजिंग था। आफ्टर वॉश भी उसकी फ्रेगरेंस कहीं भी नहीं जाती कपड़ों से, बहुत मज़े का। फिर जी मैं आ गई एक और एक्सचेंज पे, और यहाँ से भी मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे क्या रेट है, क्योंकि मुझे चेंज करानी थी कुछ करेंसी। अर्ली मॉर्निंग में पाकिस्तान पहुँचूँगी और वहाँ मैं नहीं करा सकूँगी। उसके बाद जी मैं आ गई हर्मेस की आउटलेट पे, क्योंकि रेट बहुत ही ज़्यादा बुरा था, सेम 61, और मैं कभी इस रेट पे चेंज नहीं कराऊँगी। उसके बाद ये रही जी इनके प्राइजेज़, और उसके बाद ये रही जी खूबसूरत लिपस्टिक्स। उसके बाद जी हम आ गए हैं ज्वेलरी साइड पे। गर्ल्स की वीकनेस है ज्वेलरी, और इस स्टाइल में ब्रेसलेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट स्टिल मुझे पाकिस्तानी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है यहाँ की निस्बत। यहाँ की ज्वेलरी से ज़्यादा जो डिज़ाइंस है ना, वो हमारे पाकिस्तान के, मानने वाली बात है। वहाँ की ज्वेलरी एंटीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि गोल्ड हमारा पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा है या इनका ज़्यादा अच्छा होता है। मैं गोल्ड की बात नहीं, मैं बस डिज़ाइंस की बात कर रही हूँ। ये है जी एक परफ्यूम की आउटलेट, इसका नाम है पेनहेलिगन। मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट गुड। इसके मैंने परफ्यूम्स लिए थे और मैंने अपने व्लॉग में दिखाया भी था। इनकी फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी हैं। इसकी मैंने जी किट ली थी 4 परफ्यूम्स की, 4 डिफरेंट इसमें फ्रेगरेंसेस थी, जिसमें से मैंने एक यूज़ की, बट वो 3 अभी भी रखी हैं मेरे बैग में, क्योंकि आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ जी मिस डियोर का ब्लूमिंग फ्लेवर मैं यूज़ कर रही हूँ। फ्लावरी है और बहुत रिफ़्रेशिंग है।
अब हम चलते हैं जी आगे और यहाँ पे ठहरी थी जी मर्सिडीज़ बेंज। मे बी ये मर्सिडीज़ बेंज है या पता नहीं कौन सी है, थोड़ा करीब जाके देखते हैं। बट यहाँ पे मैं देख रही थी कोई फूड कोर्ट मुझे दिख जाए। ये रही जी मैं, और वो रहा जी रेस्टोरेंट अपस्टेयर्स, मैकडोनल्ड्स, केएफसी। बट मुझे पिज़्ज़ा खाना था। देखते हैं अगर यहाँ पे कोई पिज़्ज़ा हट भी है तो, नहीं तो केएफसी से काम चला लेंगे। वैसे पहली बार मेरा केएफसी का बर्गर खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मूड है आज। ये थी जी चॉकलेट शॉप्स, बट मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स ली हुई हैं, इसलिए इस तरफ नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। यहाँ पे जाके खुद को कंट्रोल करना पड़ता है कि चॉकलेट्स वाली साइड पे नहीं जाना। अगेन ये रहा जी पेनहेलिगन की आउटलेट। अब हम इसको क्रॉस करके जाएंगे ऊपर। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये खूबसूरत सा मंज़र। इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है ये। इस एयरपोर्ट को घूमने का अपना ही मज़ा है। अब हम चलते हैं जी अपस्टेयर। हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पे चल के हम देखेंगे अगर वहाँ पे हमें पिज़्ज़ा हट मिल जाता है तो, वरना टाइम नहीं है। उसके बाद मैं कुछ भी केएफसी वगैरह खा लूँगी। अगर मुझे पिज़्ज़ा हट ना मिला तो बस फटाफट से खाएंगे, डिनर करेंगे। उसके बाद हम वापस आके अपनी चेक इन का वेट करेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे भी सही। मैंने जाना था जी D8 से, D8 से होगी जी हमारी चेकिंग और यहाँ पे मैं हुई थी D32 पे। तो यहाँ से चल के मुझे D8 पे जाना पड़ेगा, तो उस पर भी टाइम लगेगा। इसलिए हम फटाफट से डिनर करेंगे और वापस आके अपनी चेक इन का वेट करेंगे। ये जी हम आ गए हैं लिफ्ट की तरफ और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे का मंज़र। लुक हाउ प्रिटी इट इज़। इतना क्लीन, हालांकि कितना क्राउड है यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा क्लीन, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। जब तक लिफ्ट आती है हम अपना व्लॉग बनाते रहें। चलें जी, यहाँ पे लिफ्ट आ गई और मैं आ गई थी लिफ्ट के अंदर। अब हम चलेंगे जी फर्स्ट फ्लोर पे। लेट्स गो। और मज़े की बात कि ये लिफ्ट सेम मेट्रो की तरह साउंड दे रही है। अल-अब्वाब तुगलक, डोर इज़ ऑलमोस्ट क्लोजिंग, और उसके बाद डोर क्लोज। अरेबिक बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, पता नहीं मैंने सही बोला भी है या नहीं। दरवाज़ा बंद करने का बोला या खोलने का बोला है। चलो जी हम आ गए हैं जी अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। क्यूट बच्चे। जी जनाब, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है जी कैफ़े। सामने था एक कैफ़े और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे हमें पिज़्ज़ा हट मिलेगा। चलते हैं और चल के देखते हैं। डोनट एंड कॉफ़ी। नो, आई डोंट वांट कॉफ़ी। और यहाँ से देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ओह माय गॉड, अमेजिंग। यार व्लॉग बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं जब से एयरपोर्ट आई हूँ कैमरा हाथ में लेके पागलों की तरह घूम रही हूँ। जी जनाब, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और यहाँ पे जी हम रुक रहे हैं KFC पे, क्योंकि इसके आगे मैकडोनल्ड्स है और इसके आगे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, द टेस्ट ऑफ इंडिया वो लिखा हुआ है सामने। बट हमें कोई इंडियन फूड नहीं खानी, मैकडोनल्ड्स नो। सो लास्ट चांस था जी KFC, तो मैं रुक गई KFC पे। और मेरे पेपर बैग में रखा है जी मेरा गाउन, क्योंकि यहाँ पे पैंट शर्ट, और जब हम पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो फिर हमें बाजी बनना पड़ेगा। वहाँ पे जी मैं डालूँगी गाउन, कर लूँगी अच्छा सा हिजाब, क्योंकि वहाँ ड्राइवर लेने आएगा। तो अच्छे बच्चों की तरह घर जाएंगे, पैंट शर्ट में घर नहीं जाएंगे। ये जी मेरे इजी के स्नीकर्स पड़े हैं और ये आ गया हमारा बर्गर। इधर आओ। सो गाइस, डिनर हो गया डन। उसके बाद मैं जा रही थी आगे क्योंकि मुझे चाहिए थी आइसक्रीम, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मैकडोनल्ड्स पे भी आइसक्रीम नहीं थी, KFC पे भी आइसक्रीम नहीं थी, यहाँ पे कहीं भी मुझे आइसक्रीम नहीं मिली। अब हम जा रहे हैं जी D8 पे, वहाँ हम जाके करेंगे वेट अपने चेक इन का।
वो है D9, उसके बाद है D8। सो गाइस अब हो रहे हैं जी 3:40 और यहाँ पे 3:30 लिखा हुआ है, बट स्टिल दे आर लेट। सो बोर्डिंग हो गई हमारी स्टार्ट और यहाँ पे फिर से हो गया लगेज का प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने बोला कि हैंड कैरी में ये जो आपका बैग है ये बड़ा है, तो उन्होंने वो भी ले लिया था और बाकी लगेज के साथ डाल दिया था। और अब फाइनली हम जा रहे हैं प्लेन में। बाय बाय दुबई, विल मिस यू बट सोन आई विल बी बैक इंशाल्लाह। पाकिस्तान से यूएई आओ तो बड़ी खुशी हो रही होती है, बट यहाँ से जब छोड़ के जाओ तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। यहाँ मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी मुझे ऐसे लग रहा था अपना सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ आई एम जस्ट किडिंग। चलो भाई अंकल जी चलें, जल्दी चलें। ये बच्चे कितने क्यूट हैं माशाल्लाह। और ये रहा जी प्लेन, ये प्लेन के बच्चे हमें खैरियत से पहुँचाना। नाइट फ्लाइट है, उनको बहुत डर लग रहा है, फुल अंधेरा होगा। और जी मैं बैठ गई हूँ अपनी सीट पे। और एक बैड न्यूज़, एक छोटे से बच्चे की ज़िद की वजह से मुझे विंडो वाली सीट नहीं मिली, हालांकि मेरी विंडो वाली सीट थी और मैं चाहती तो मैं आर्गुमेंट कर सकती थी, बट क्योंकि वो बच्चा था और उसकी ज़िद थी। साथ जो 3 सीट्स थी उसमें उसकी मदर और उसके बाकी 2 बहन भाई बैठे थे और एक उसके भाई की ज़िद थी, वो पूरा संभाल के बैठा था और मेरे साइड वाली इसने संभाल ली थी। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, खैर है बच्चा है, बच्चे के साथ क्या ज़िद करनी, वरना यहाँ पे कोई और होता तो मैं कभी भी ना बैठने देती, क्योंकि मैं हमेशा विंडो सीट कराती हूँ और इस बारे में नो कम्प्रोमाइज़। अब तक ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट होगी जहाँ पे मुझे विंडो सीट पे कम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, वो भी एक बच्चे की वजह से। बच्चे यू आर लकी। और उसको मैंने वहाँ पे बोला भी था तुम लकी हो, मैं तुम्हें यहाँ पे बैठने दे रही हूँ, तुम शोर मत करना। चलो जी खैरियत से बैठ गए जी हम प्लेन में और यहाँ पे हम रनवे पे हैं। चलो जी आज सर्विसेज देखते हैं जी PIA वालों की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। हमें अपनी एयरलाइन को सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा अपनी एयरलाइन चूज़ करनी चाहिए। हमेशा मैं एमिरेट्स या फ़्लाई दुबई से आती हूँ, बट ये फ़र्स्ट टाइम है क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई भी टिकट नहीं मिल रही थी ईद की वजह से, इसलिए मैंने PIA को चूज़ किया। डर तो मुझे बहुत लगता है लेकिन फिर भी अपनी एयरलाइन को चूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे हम हो चुके थे फ़्लाई और इस टाइम पे जी कान हो जाते हैं बिल्कुल बंद अब हम जा रहे हैं ऊपर एंड लुक हाउ प्रीटी द व्यू इज़। ये खूबसूरत सी लाइटिंग, वो प्लेन कितने प्यारे लग रहे हैं। गर्दन लंबी कर कर के मुझे वीडियो बनानी पड़ी थी और व्यू देखना पड़ रहा था सिर्फ उस बच्चे की ज़िद की वजह से। एंड लुक हाउ प्रिटी द व्यू इज़। लेकिन इसके बाद समंदर शुरू हो जाएगा और वो समंदर जब शुरू होगा मुझे उस समंदर से पता नहीं क्यों इतना डर लगता है और बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं मेरे दिल पे। या अल्लाह ऐसे हादसे से हमेशा सबको महफूज फरमा। चलें जी खूबसूरत सी लाइटिंग और व्यू हो गया ख़त्म और स्टार्ट होता है जी वो समंदर। और ये रहा वो समंदर और ये बहुत बड़ा समंदर है और उसमें सारे शिप घूम रहे हैं। शिप में जो लोग काम करते हैं उनका काम भी बहुत ज़्यादा टफ है, पता नहीं वो लोग कैसे करते होंगे। और वो जा रहा है 1 शिप 2 3 3 शिप्स। वो रहा जी पीछे दुबई। बाय बाय दुबई, बाय बाय। और ये देखें जी खूबसूरत सा मंज़र। एक तरफ था जी मॉर्निंग टाइम लुक, वहाँ पे सुबह हो रही थी और जब भी हम अपनी दूसरी साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे अंधेरा होगा। अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह, कि एक तरफ खूबसूरत सुबह का मंज़र, अब इस तरफ देखिएगा यहाँ पे अंधेरा। इग्नोर कीजिएगा जी इसका खुला हुआ मुंह। इस बच्चे ने ज़रा भी फ़्लाइट एंजॉय नहीं की। जिस तरह हम फ्लाई हुए हैं तो उसी टाइम ये बेहोश हो गया था बच्चा, बस इसने मेरे व्यूज़ ख़राब करने थे। और ये रहा जी सुबह का खूबसूरत मंज़र। अब यहाँ इस तरफ भी सूरज निकल रहा है एंड लुक हाउ प्रिटी इट इज़। देख के दिल खुश हो रहा था। मुझे तो इस तरह का सुबह का मंज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। नाइट फ़्लाइट थी, अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बट अल्हम्दुलिल्लाह कि पायलट ने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जी हमें मिला है फूड
इनकी था जी यखनी पुलाव। खाना खाने का जी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लिया एवरीडे। इन्होंने दिया था साथ एक डिज़र्ट भी। हम पियेंगे जी बस चाय, क्योंकि इस टाइम और कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं है। बस मैंने मिरिंडा ली थी, वो पी। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ चाय। और इस एवरीडे को देख के मुझे अपने नाना बू की अगेन याद आ गई, और पूरी फ़्लाइट है मैं उनके बारे में याद कर रही थी। उन्हें एवरीडे की चाय बहुत पसंद थी। अब जी मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। और जब मैं ये चाय पी रही थी तो मैं उनको याद कर रही थी कि उन्हें ये चाय बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पीते थे। दूध वाली चाय बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। बस हर टाइम जी चाय बना दो बस। और अब मैं सोच रही हूँ कि काश वो वक्त वापस आ जाए, या काश वो फिर से वापस आ जाएं और फिर से मुझे वैसे बोलें। काश अल्लाह पाक मौत ही ना बनाते। अगर रिश्तों में इतना ही प्यार डालना था तो फिर मौत ही ना होती। अगर होती तो चलो एक आधा दिन ही होता, जब अपने आते मिलते हमसे और फिर बेशक चले जाते। ये रही जी मेरी चाय सुबह के खूबसूरत मंजर के साथ। उसके बाद अगेन मैं एलवी के पिक्चर्स ले रही थी। Runway 36 will be Chala, 25 past 7 a.m. in the morning. Wish you a pleasant stay at Multan. Thank you very much for your attention. जी जनाब, वहाँ पे जी पायलट साहब इरशाद फरमा रहे थे कि हम 7:30 पे मुल्तान लैंड करेंगे, और हमारी लैंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट था। और ये रहा जी मुल्तान का खूबसूरत मंज़र। हमारा पाकिस्तान भी भाई किसी से कम नहीं है। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। चलो भाई प्लेन साहब, अब हमें जल्दी से उतार दो ताकि हम अपने अपने घर जाएं। अभी आगे का भी सफ़र है, अभी मुल्तान से आगे भी गाड़ी पे सफ़र करना पड़ेगा। चलो जी फाइनली यहाँ पे हम कर रहे हैं लैंड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुँच चुके हैं। ये रहा जी हमारा मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो जी अब जल्दी से हम यहाँ से निकलेंगे और जाके अपना लगेज क्लेम करेंगे। अभी उससे पहले हमें इमिग्रेशन वाली साइट पे रुकना पड़ेगा, पासपोर्ट पे स्टैंप लगवानी पड़ेगी। यूएई में तो ये सब कुछ ऑनलाइन है, बस वहाँ पे जाके हमें अपना पासपोर्ट पंच करना पड़ता है। सो यहाँ पे इमिग्रेशन की स्टैंप लग चुकी थी। और ये रहे कि मेरे छुटकू बैग। और यहाँ पे मैं बार बार मेरी नज़र यहाँ पे जा रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम बिल्कुल सामने नाना बुठा रहे थे और मेरी फ़्लाइट लास्ट टाइम भी डिले हुई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जी गाइस, ये है जी करेंसी एक्सचेंज। यहाँ से मैंने कुछ करेंसी एक्सचेंज करवाई और मैं सीधा आई नाना अबू की कब्र पे, क्योंकि वो सबसे पहले मुझसे मिलते थे। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी उनसे सबसे पहले मिलूँगी। सो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।